ओवरऑल द प्रेजेंटेशन इज अबाउट द एचआर एंड स्पेसिफिकली इन टेक एचआर, और ये आपको करियर में इट्स गिव अ बूस्ट। अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ऑलरेडी वर्क इन द कॉर्पोरेट, मैंने अपना काम, अपनी जॉब कॉर्पोरेट से स्टार्ट की बट शिफ्टेड टू द टेक सेक्टर। लेकिन टेक सेक्टर में बेनिफिट ये हुआ कि पैसे डबल हो जाते हैं, ठीक है, और बड़ी जल्दी हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री है टिल नाउ, और दूसरा ये कि द पेमेंट्स इज इन डॉलर्स और पाउंड्स। तो जब पैसे डॉलर्स और पाउंड में आ रहे हैं तो फिर आगे पे भी वो उस तरह करते हैं, राइट। सो दैट्स द टू रीज़न दैट एक्चुअली मेकिंग हाई पे इनटू दैट। एंड आप बिलीव करें, देयर आर ऑर्गेनाइजेशन IT कंपनीज, नॉट टू द HR पीपल बट स्पेसिफिकली टू द इंजीनियर्स, they start with 130 or 150 who actually being graduated from the university. The first day, the offer letter they get 130 at least as a salary, because that's the potential that industries particularly have. और जो average salary एक fresh engineer की चल रही है वो है 70,000, राइट। और हम 70,000, मेरा ख्याल है मैं कोई 4 साल बाद या 3 साल बाद 70,000 पे भी रीच इनटू दैट। सो दैट्स द पोटेंशियल। जिस तरह एक इंजीनियर और एक मैकेनिक है, इंजीनियर इज समवन हु कैन develop the car or who can develop the engine. Mechanic वो होता है जो कि who can actually being make some repairs and everything. इसी तरह IT में भी ना दो कैटेगरीज हैं, एक होता है प्रोग्रामर और डेवलपर, और एक होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज समवन हु हैज द कैपेबिलिटी टू डेवलप द प्रोग्राम फ्रॉम द बेस। वो शुरू से लेकर एंड तक SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे प्रॉपरली काम कर सकता है। दीज पीपल आर हाईली डिमांडेड। जो प्रोग्रामर और डेवलपर हैं, दे आर एक्चुअली टूल ऑपरेटर। बिल्कुल जैसे मैकेनिक होता है वो अपने टूल से काम कर सकता है, इसी तरह जो डेवलपर या प्रोग्रामर है वो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या टेक्निक के अंदर एज एन डेवलपर या मैकेनिक वो काम करता है। सो दैट्स द रीजन। सो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली जिस इंडस्ट्री की बात करें वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की है। जो टूल ऑपरेटर्स होते हैं उनका बड़ा लिमिटेड करियर होता है, और बिकॉज टेक्नोलॉजी आती है, एवरी 2 years टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। और टेक्नोलॉजी चेंज इस तरह है कि द सिस्टम वी आर यूजिंग, द लैपटॉप आई एम यूजिंग, 6 महीने बाद वो बनना बंद हो जाता है। दैट्स द फास्ट पेस एनवायरमेंट दैट वी हैव इनटू दैट। सो दिस इज द IT। और हमारा जितना भी डिस्कशन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इस कैलिबर के लोगों के लिए है, और डिमांड भी इसी की है। द रीजन इज क्योंकि 90% प्लस पीपल आर सेलिंग देयर स्किल, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, टू द इंटरनेशनल क्लाइंट्स. So they don't need developers or programmers. They need someone who can actually convert their business need into the technology. That's the reason. So it's not something like अगर मुझे एक प्रोग्राम या एक अब टेक्नोलॉजी में काम करना आता है तो मैं बस उसमें कॉपी पेस्ट करके या टेक्निक यूज़ करूँ. I need to understand the business. I need to make a base, और उस बेस पे फिर पूरी टेक्नोलॉजी करनी है. तो for that someone need to be an engineer. That's what. So ये एक बेसिक डेफिनेशन है. That's very into the IT industry. अच्छा जी, कुछ स्टार्टिंग विद द फैक्ट्स एंड फिगर, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा IT का आइडिया हो जाए कि यार इस वक्त क्या चल रहा है वर्ल्ड वाइड। स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ल्ड वाइड स्पेंडिंग इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली भी मैं आई शेयर विद यू। जो आउटसोर्स IT इंडस्ट्री है ना, उसमें 2 तरह के बिजनेस हैं, एक प्रोडक्ट बेस है और एक सर्विसेज बेस है। प्रोडक्ट बेस से मुराद ये कि एक कंपनी है who actually being operated in somewhere, either is in Pakistan or outside the Pakistan. They develop their own product. उनकी अपनी प्रोडक्ट है. For example, Grosser app, Daraz, ठीक है. So that's a Pakistani based product based company. Services based companies always develop some product but for someone else. कि मेरी एक कंपनी है, मैंने उसको 10, 20, 200, 500 इंजीनियर रख लिए और मैं प्रोडक्ट किसी और के लिए बना रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, we can take the name of NetSol. NetSol is actually a services based company and product as well, but majorly they are services based. They develop the product for international clients. वो banking या insurance sector के लिए they actually develop. So that's how you vary for. So services इस वक्त जो ज़्यादा डिमांड है वो services की है, लेकिन आगे जाके पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो इस साल $350 million plus की फंडिंग रेज की है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने. $350 million. That's a figure that is quoted, जो कि today is the last day और आज that is being published. So that's the potential that is coming. Product is growing, but services is already growing a lot compared to the product. और ज़्यादातर figures जो है वो services के होंगे. So now when you are providing the services, तो आपका outsourcing का business, this is called the outsourcing. So we will more discuss to that the outsourcing side. So these are the figures. The worldwide spending in the recruitment process outsourcing industry from 2017 to 22, it's in $1 billion. स्पेसिफिकली सिर्फ अगर आप टेक्निकल रिक्रूटमेंट की बात करें ना तो $1 billion में. इसमें ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात नहीं है. दैट्स द मैन पावर वी हायर्ड. फॉर एग्जांपल, if I hire someone on 1 lakh, so that's the cost.
दैट्स द कॉस्ट ऑफ मैन पावर दैट कम्स कि हमने इतना, पूरी दुनिया ने इतना आउटसोर्सिंग पे स्पेंड किया. आउटसोर्सिंग बढ़ा दिया कि इफ आई एम एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, सो आई एम अ परमानेंट एम्प्लॉय, बट इफ माई कंपनी इज हायरिंग समवन एज एन आउटसोर्स, दैट्स आउटसोर्सिंग सर्विसेज. तो ये आउटसोर्सिंग की बात है. मैंने इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया कि अगर मैं किसी IT कंपनी में काम कर रहा हूँ और वो एक पूरी कंपनी और मैं फुल एम्प्लॉय हूँ, बट दिस कंपनी इज सेलिंग माई स्किल टू US, तो वो आउटसोर्सिंग की कहलाती है. दैट्स द प्रोसेस एक्चुअली, और ये इसकी फिगर है. सो दैट्स व्हाट, अगर आप देखें तो इट्स इन 2022 इट्स $25 billion industry that has been reached starting from in 5-6 years, and it's become double, and that's that we are planning for 2025. They are thinking to have $40 to $45 billion company because IT बहुत ज़्यादा grow कर रहा है. Specifically COVID और pandemic के बाद people are working from home. बड़े बड़े brands हैं, what they are doing is they are closing their physical office and they working remotely. One of the software house, I was talking to their seniors, उनका एक client है, and I will not take the name of the client, but what they are doing is their client is located in 120 countries. What they are doing is कि वो तमाम कंट्रीज में स्ट्रैटेजी ये कर रहे हैं कि हर कंट्री में अपना ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करते हैं और वहां पर जो आपका फिजिकल है वो बंद कर देते हैं. एंड दे आर प्लानिंग टू डू फॉर 120 कंट्रीज. दे डोंट वांट, उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि 2030 तक तमाम फिजिकल स्टोर्स खत्म कर देने. एंड इट्स अ बिग ब्रांड, दे आर डूइंग दैट. सो दैट्स द स्ट्रैटेजी. दैट्स द रीजन कि आफ्टर द पेंडेमिक जो आपका कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हुआ है, उसने ओवरऑल IT इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा ग्रो कर दी. That's so. अगर इतना when that much amount of money is coming, the potential is there, and we are the people who actually being part of this, or we have to get the money. Next, अच्छा, outsourcing objective, Deloitte Global Company का सर्वे है. Why these are the reasons कि लोग आउटसोर्सिंग पे क्यों जाते हैं. आउटसोर्सिंग की मुराद है कि इफ़ वी हैव अ कंपनी और हम किसी अमेरिकन या इंग्लैंड या इफ़ वी गो फॉर एनी रशियन कंपनीज और दे आउटसोर्स, द मेजर रीज़न इज कॉस्ट. बिल्कुल, दैट्स अ कॉस्ट. क्योंकि अगर हम एक इंजीनियर को यहाँ पर फॉर एग्जांपल आई से कि आई सेल एन इंजीनियर ऑफ $5,000 per month, it actually cost them $20,000 per month based on their income and the government requirements and all the legality they have to do that. So उस चीज़ों को, उन तमाम चीज़ों को अवॉइड करने में that's the cost. Then again flexibility, speed of market, these are the other factors, but major is the cost factor that actually help them to do that. So for example, if an engineer is being outsources from our company for $30, actually it costs $120 to them if they hire into their company. That's how. So after pandemic, when the whole country is off, whole world is actually being working from home, तो आप अपने हमसाये से हायर करें या पाकिस्तान से करें या इंडिया से करें, बात तो वही है क्योंकि उसने वर्क फ्रॉम होम करना है. सो दैट्स द रीज़न कि इतना बिजनेस पाकिस्तान, इंडिया और बाकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, दैट्स कमिंग टू अस. आप बिलीव करें पेंडेमिक में where the other industry was going to collapse और बहुत सारे 42% जॉब जो हैं वो स्विच हुई हैं लोगों की, दे लॉस्ट द जॉब और फिर वो नई जॉब्स पे गए हैं बिकॉज ऑफ पेंडेमिक. IT ग्रो और इस साल 2021 के जो फर्स्ट क्वार्टर में 2600 कंपनीज रजिस्टर्ड, IT कंपनी रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान. SECP का डाटा है 2600. दैट्स हाउ इट ग्रोज ऑन. और इट्स लॉट ग्रोइंग. अगर पूरे साल को देखें तो इट्स अ बिग डाटा. ये अगेन आउटसोर्सिंग पे ही डेटा है. अकॉर्डिंग टू दी ग्लोबल टेक शॉर्टेज अमाउंट, अगर आप ये देखें तो इस वक्त जो टिल नाउ 2020 तक जो ग्लोबल शॉर्टेज है ना, इट्स अ 40 मिलियन अनफिल्ड जॉब्स दैट्स गोइंग ऑन. ठीक है जी, बिकॉज एकदम से बिकॉज ऑफ द कोविड द attitude of behavior, the industry has been changed, and that what they are anticipating कि अगर ये इसी तरह रहता है तो 2030 में डबल हो जाएंगी. 85.5 डबल से भी ज़्यादा मिलियन वर्कर्स विल that is required for the industry. और अगर ये हम if we are not able to fill that, तो it will be a loss of $8.4 trillion. That's what. पेंडेमिक से हमने एक चीज़ लर्न की है कि वी कैन लर्न एनी बिहेवियर एज ए ह्यूमन. देखिए लर्निंग दो तरीक़ों से होती है, शौक से या खौफ से. ठीक है जी, अगर या तो मुझे शौक होगा अपने आप को चेंज करने का, आगे बढ़ने का, या मुझे किसी चीज़ का खौफ होता है तो हम करते हैं. जॉब पे भी ऐसे करते हैं. अभी अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखें तो लोगों का बिहेवियर भी चेंज इसीलिए हुआ है कि देयर इज़ ए थ्रेट और फियर ऑफ कोविड. So that's why people become very early used to, very fast used to for online everything. जो behavior इस वक्त है लोगों का, it was anticipated कि 2030 में होना चाहिए था अगर एक नॉर्मल जिंदगी चलती, बट इट हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड. सो यस, मेजरली द बिजनेस इज बिकमिंग डिजिटल, बट मोर आइडियाज आर कमिंग ऑल्सो इन टू द मार्केट.
आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शायद उससे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाए। एक कंपनी है, उसने ना मार्केटिंग का स्टाइल ही चेंज कर दिया, ठीक है। मार्केटिंग का स्टाइल किस तरह, देखिए एक तो प्रोडक्ट है ना, मेरी एक प्रोडक्ट है, मैंने इसको सेल करना है, मेरा एक बिजनेस है, फूड कंपनी है, रेस्टोरेंट्स हैं, हम अपना काम करते हैं, बट इसमें जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है ना और आपकी अदर बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं वो भी ओवरऑल सारी रीवैम्प होंगी और हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप वैसे कन्वेंशनल में चले जाएं तो वहाँ पे बिलबोर्ड्स हैं, टीवी कमर्शियल्स वगैरह चलते हैं, बट जब व्हेन यू आर गो ऑनलाइन तो आपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे बैठ के शॉपिंग करनी है। सो एक कंपनी ऐसे करती है कि वो लोग एक प्रोग्राम उन्होंने बनाया, उस ब्राउज़र को आप इंस्टॉल करते हैं स्पेसिफिकली, और उस ब्राउज़र पे से अगर आप इंटरनेट को स्क्रॉल करते हैं तो वो आपकी कुकीज़ शेयर कर लेती है। कुकीज़ एक ऐसी चीज़ होती है जो कि जो चीज़ भी आप ब्राउज़ कर रहे होते हैं ना वो उसकी हिस्ट्री मेंटेन करती है, और वो उस हिस्ट्री की बेस पे जितना भी आपने ब्राउज़ किया होता है आपको सजेस्ट करना शुरू कर देती है कि दिस इज़ व्हाट योर इंटरेस्ट इज एंड दैट बेस्ट। यस 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 यस। सो ये एक ब्राउज़र नहीं, एवरी कंपनी, इवन आप फेसबुक में भी ये देखें, अगर आप, अब तो ये चीज़ भी आ गई, नॉट इन पाकिस्तान अभी तक ऐसा हुआ, लेकिन इंटरनेशनली ऐसा एक दो दफ़ा एक्सपीरियंस भी हुआ है कि इफ़ यू आर विजिटिंग सम मॉल, तो वहाँ पर जाके आपको मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, आपके फेसबुक पर आपको ऐड आते हैं जो उस मॉल के अंदर दुकानें हैं, बिकॉज दे ट्रैक योर लोकेशन और उस लोकेशन की बेस पे दे गिव यू दैट। तो मार्केटिंग इट्स नॉट ओनली द बिजनेस, बल्कि आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी भी डिजिटल हो रही है। दैट इज गोइंग टू बी अ टोटल रिवैम्प, जिस बेस पे इतना ज़्यादा पोटेंशियल दे आर शोइंग दैट। और इट्स नॉट द जॉब फॉर द इंजीनियर्स, इट्स फॉर एवरीवन। इफ वी आर द HR तो हमारी जॉब चेंज है, वी आर द मार्केटर हमारी जॉब चेंज हो जाएगी, सो एवरीवन बी चेंजिंग देयर जॉब फॉर दैट। सो ये फिगर ओवरऑल IT इंडस्ट्री और ऊपर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए। जैसा आपके साथ क्विकली फिगर शेयर करते हैं, फिर शॉर्टेज ऑफ टेक्निकल टैलेंट, मैकेंजी सर्वे, मैकेंजी इज अ वेरी बिग कंपनी जो सर्वेज वगैरह डिफरेंट करती है। 80%, 87% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस एट टैलेंट शॉर्टेज, 87%। सो इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज। अगर स्पेसिफिकली एक छोटे से कंट्री की बात करते हैं जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान से भी कम उसकी आबादी होगी, पाकिस्तान के लाहौर से भी कम उसकी आबादी, स्वीडन। स्वीडन लोन अलोन विल शॉर्टेज ऑफ 70,000 डेवलपर्स एंड डिजिटल रिलेटेड स्पेशलिस्ट बाय 2022। So that's the job opportunity specifically for the digital or technology related that is going to be happen in 2020 for the coming year. Israel, one of the top 3 tech startup nations of the world, is experiencing 50% of software developers shortage. That's अच्छा जी. The world economy claims these are the actually figures claim that the double number of remote worker is set to be double in 2020-21 और ऐसा ही हुआ अगर आपने देखा है. Even the company और बिल्कुल ये डबल वाली फिगर से आई एग्री क्योंकि द कंपनी आई एम वर्किंग वी आर लाइक 400 पीपल एंड 200 और हमारी जो ऑफिस है उसमें सिर्फ 200 लोगों को बैठने की जगह है, तो 200 पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम. सो एग्जैक्टली ऐसे ही है. वी व्हेन द पेंडेमिक स्टार्ट द कंपनी वाज लाइक 90 पीपल, इन लाइक 2 years वी रीच टू 400 एंड दैट्स हाउ इट इज. या एवरेज रेट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम इन पाकिस्तान आर 20% लेस देन इंडियन. सो या ये अच्छा, इंडिया ने भी काफ़ी ग्रो किया है. अगर आप देखें तो मैं वो लिस्ट ढूंढ रहा था, मुझे मिली थी, मैं स्लाइड्स में डालना भूल गया. इस वक्त मेजर ब्रांड्स जिस तरह आपके IBM, ट्विटर, अडोप्ट, गूगल की जो पेरेंट कंपनी उसका नाम है अल्फ़ाबेट्स, ठीक है. तमाम के CEOs इंडियन हैं. सो इंडियंस इज गोइंग वेरी फास्ट इनटू दैट. अच्छा, अब स्पेसिफिकली वर्ल्ड वाइड तो हमने देख लिया और व्हाट अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल एग्जिस्ट इन द IT इंडस्ट्री. थोड़ा सा पाकिस्तान में देखते हैं. पाकिस्तान इज नाउ Feb 2021 तक एक सर्वे है, the market is $213 million. That's coming into that. और मजे की बात ये है कि on the IT services, I guess only 1% or 3% tax that is being charging. ये भी अभी आया, पहले फ्री था, टैक्स फ्री था. सो मेरे ख्याल लास्ट बजट में था. हाँ, अब देखते हैं कि हाउ मच पोटेंशियल दे हैव. जी, ब्रेन ड्रेन भी है, जो टैलेंटेड लोग हैं they have been hired by the parent company abroad. ऐसा भी हो रहा है. I've seen lot of the kind of things. देखें सर जी, वो रेवेन्यू तो पाकिस्तान में ही आ रहा है ना, अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें. लेकिन ये जो ब्रेन ड्रेन की बात करें ना, इसका जो चैलेंज है ना, पर्टिकुलरली रिक्रूटमेंट साइड पे हमें ज़्यादा होता है. वो आई विल डिस्कस इन द रिक्रूटमेंट, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है. और उसकी क्या स्ट्रैटेजी है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. मैं बल्कि आपके साथ पर्सनली वो शेयर भी कर देता हूँ. बट वी डू इज के बिकॉज हमारे क्लाइंट भी इंटरनेशनल है, जो हमसे मुराद है IT कंपनीज के. सो उसमें फिर हमने 2 स्ट्रैटेजीज की हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. पहली स्ट्रैटेजी ये है कि वी स्टार्ट ऑफरिंग सैलरी इन डॉलर्स. That's because there is no other way to get the people in. The international client is offering in dollars, so we start to retain the people. That's what it is. ठीक है. Secondly, ये है कि companies itself registered themselves into the international market और फिर वो वहाँ से लोगों को अप्रोच करती हैं. So that's easy for them. जी. डॉलर की प्राइस अप डाउन करने से सारी कि दोनों चलती है? नहीं, आप जब डॉलर में पे करते हैं ना तो वो डॉलर्स ही ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर ही डॉलर्स होते हैं.
ठीक है, तो वो आपकी ये होती है कि सैलरी बढ़ भी जाती है। लोग तो दुआ करते हैं डॉलर हाँ, तो इसलिए आईटी इंडस्ट्री में हमेशा दुआ ही रहती है कि डॉलर ऊपर जाए, जितना जाए उतना बेहतर होता है। जब ये व्हेन द डॉलर रीच फ्रॉम 120 122 से एकदम से 150 पे गया था, तो वो रातों रात ही जो भी आप थे उनका बैलेंस आप देख लें कहाँ से कहाँ चला गया। तो दैट्स हैपन। और अब इस वक्त भी मेरा ख्याल है इन द ओपन मार्केट इट्स लाइक 120 180 182 तक है, दो ऑन द इंटरनेट इट्स 178 179। तो असल में आपको बताऊँ दैट द गेम इज ऑफ डॉलर एंड डॉलर इज एक्चुअली हेल्पिंग। और वो डॉलर जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था आउटसोर्सिंग इज, और मज़े की बात ये है कि सैलरी से ज़्यादा आप आउटसोर्सिंग में कमा सकते हैं। इट्स जस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट हाउ यू डू एंड इट्स वेरी इजी टू दैट। लाख 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया कमाना तो कोई मसला ही नहीं होता। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप एवरेज करते हैं कि यार एवरेज इफ आई वांट टू अर्न पर मंथ, तो ये मैं आराम से निकाल सकता हूँ। डॉक्टर उमर साहब, इट्स अ स्टेटमेंट कि ऑफिशियली पाकिस्तानी आईटी एक्सपोर्ट स्टैंड एट्स 1 to 1.25 बिलियन डॉलर, बट दैट्स नॉट द एक्चुअल फिगर। ये तो वो है जो कि रिपोर्ट होती है, लेकिन एक्चुअली फिगर जो है हमारे ख्याल से 3 to 3.5 बिलियन। अच्छा, अब जो मैं आपको बताऊं 2022 में स्पेसिफिकली फॉर आईटी, वंस यू कम इनटू द आईटी, आप इस 2021 के अंदर ना ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। चैलेंज भी कह लें और अपॉर्चुनिटी भी कह लें कि लोग ना सिर्फ पैसे की वजह से मूव हुए हैं, सिर्फ पैसे की वजह से 19 के मिड से लेकर अब तक। लेकिन 2022 में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब लोगों ने ना पैसा देख के खज्जल ख्वारी देख ली है। मैं आपको बताऊं, पैसा तो मिलता है, लेकिन उसके बाद जो आपका टाइम और वो चीज़ें होती है ना, आई टॉक अ लॉट ऑफ पीपल जो कि यंग लोग हैं, 2 या 3 या 4 ऐसी चीज़ें हैं जिसको पीपल विल सी। इट्स नंबर 1 मनी, नंबर 2 लर्निंग, 4th ग्रोथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटोरशिप। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में जो बंदा है ना वो इस वक्त यंग है, लेस देन 30 से लेस ज़्यादातर लोग हैं, बिकॉज इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग। सो दैट्स द रीज़न कि आपको अभी पैसे चार्मिंग लगते तो हैं, लेकिन जब 1 1.5 2 साल आपको when there is no mentorship, your growth is not there, so you actually run for that कि there would be someone who is experienced who give me the mentorship and then I can move forward. That's what ये चल। So next 2020 में चैलेंज सिर्फ पैसे नहीं है, अब और एक बड़ा चैलेंज आ गया कंपनीज के लिए कि उन्होंने अपने आप को मार्केट कैसे करना है, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कैसे करनी है फॉर द मेंटोरशिप और करियर ग्रोथ। तो ये एक चैलेंज दैट्स कमिंग अप। सो जैसे जैसे मार्केट ग्रो कर रही है, चैलेंज और ज़्यादा आते जा रहे हैं। वो एम्प्लॉय रिटेंशन तो शुरू से प्रॉब्लम है ना, एंड जस्ट बिकॉज पहले पैसों की वजह से रहे, अब ओवरऑल कल्चर, मेंटोरशिप और पैसे, इन तीनों फैक्टर्स की वजह से दैट्स क्विकली पाशा इज द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हु एक्चुअली बीइंग टेकिंग केयर ऑफ लॉट ऑफ इश्यूज ऑन बिहाफ ऑफ आईटी इंडस्ट्री। गवर्नमेंट से भी ये इस लेवल तक भी पहुंच गए हैं कि गवर्नमेंट से भी निगोशिएशंस करते हैं ऑन सम मैटर्स। सो दैट्स अगेन इट्स अ नॉन प्रॉफिट बट दे आर डूइंग अ गुड जॉब। So according to the Pasha, it's like जो size of industry it's by $6.2 billion, और हमारे GDP भी it's like 1.4% of the GDP is being actually उसमें हमारा contribution है। The annual IT remittances of Pakistan through banking channel has shown tremendous growth over the past decade। 10 साल के अंदर, 10 साल पहले जो revenue आ रहा था it's more than 1000% has been increased। So that's the growth in the and it's the actual figure। So this is the growth, और ये the same figure, सेम ग्रोथ और बेटर देन दैट इज बीइंग प्रेडिक्टेड इन द फ्यूचर। सो दैट्स द आईटी। जो इंडस्ट्रीज हैं नॉर्मली जो फोकस होता है, एक तो आईटी इंडस्ट्री है जहाँ पर इट्स एज वी आर डूइंग द जॉब, बट द मोस्ट डिमांडिंग या मोस्ट आपके लिए एग्जीक्यूटिंग या ऑपरेशनल इंडस्ट्री फ्रीलांसिंग की है। बिकॉज फ्रीलांसिंग में पीपल start earning very quickly, even people who don't have the experience in the IT industry, specifically अगर मैं HR perspective से बात करूँ, so if they become part of IT industry, they become learning technologies, so बड़े अच्छे तरीके से उसको freelancing में adopt कर सकते हैं। Specifically अगर मैं recruitment के हवाले से बात करूँ कि how they can help in the recruitment, देखें recruitment में मोस्टली टेक्निकल हायरिंग और नॉन टेक्निकल हायरिंग में दोनों, मोस्टली टेक्निकल एंड देन नॉन टेक्निकल इज ऑल्सो बीइंग इंक्लूड दैट कमिंग टू दैट। और फ्रीलांसिंग में दोनों तरह की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, आपकी लोकल मार्केट की भी और आपकी इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल में ये है कि डायरेक्ट क्लाइंट आपके साथ अटैच हो जाते हैं और उनको हम बहुत ही एज़ कम्पेयर टू दी इवन इन कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज काफ़ी पाकिस्तानी काफ़ी जो है लेस कॉस्ट पड़ते हैं। आई नो लॉट ऑफ पीपल हु हैज़ एक्चुअली लेफ्ट द जॉब and they are directly working with the people like working on the top companies, top even IT companies in the Pakistan, but they left the job and started take a risk and go for the freelancing or international companies। reason कि अगर वो अभी 2 लाख पे काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट 8 लाख पे चला गया। रिस्क है कि वो कंपनी चलती है कि नहीं चलती, लेकिन अगर 6 महीने में चल जाए तो आप 6 महीने में इतना कमा लेते हैं, आपके अगले साल 2 साल निकल जाते हैं, उतनी देर में कोई और जॉब देखते हैं। ये मैं आपको बताऊँ एक्चुअली इस वक्त ट्रेंड ये चल रहा है
कि आप यू जस्ट गो यू अर्न दैट। अच्छा, एक और ट्रेंड जो है वो आईटी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, और आई सजेस्ट, और ये इट्स अ फ्यूचर, इट्स नॉट फॉर द आईटी। आई वॉज लाइक गोइंग थ्रू एन आर्टिकल और एक सीनियर्स के साथ में बैठा हुआ था। व्हेन वी स्टार्ट द जॉब, आज से अगर आप 20 साल पहले, बल्कि 25 साल पहले भी देखें, तो पीपल स्टार्ट जॉब और वो एक ही कंपनी में एक ही करियर पे अपना पूरा दे स्पेंड दैट। अब आप 10 साल पहले चले जाएं डेकेड, तो पीपल एक ही करियर में डिफरेंट कंपनीज के साथ काम करते हैं। बट द फ्यूचर इज कि अब आपके डिफरेंट कंपनी के साथ डिफरेंट करियर भी हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट यू, और एक कंपनी के साथ डिफरेंट करियर भी हो सकते हैं। सो इट्स नॉट ओनली वन स्किल, इट्स द मल्टीपल स्किल environment that is coming into the future, because IT is growing very fast. I can be a recruiter, I can be a marketer, I can be a salesperson as well. So there is a 3 potential, you can say a career for me that I can adopt. Or agar if I want to earn, so I have to adopt more than one profession in my career. That's what it is. And this is the digital world in future, honestly speaking. PMP is actually helping you to managing, ये project management से relevant है. It's actually give you the step-by-step process learning कि जो IT के प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैनेज कैसे करना होता है। जिस तरह अब आपका फ्लोर मैनेजर होता है हु इज़ फिजिकली मैनेजिंग द फ्लोर, इसी तरह IT में जो हु एक्चुअली मैनेज द प्रोजेक्ट्स इज द PMP पर्सन हु इज सर्टिफाइड टू मैनेज द प्रोजेक्ट। सो ये स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से होता है। सो दैट्स व्हाट इट इज। सो नॉर्मली इस वक्त पाकिस्तान में जिन इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा काम हो रहा है, अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस में बात करें तो हेल्थ सेक्टर, ऑटोमेटिव, फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर्स हैं, पावर सेक्टर का काफ़ी रोल है, टेक्सटाइल का है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं जो कि अपने आप को डिजिटलाइज कर रहे हैं और काफ़ी आपने देखा है जिस तरह हो गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का, बैंकिंग अब सारी ऑनलाइन हो गई है। मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट टाइम चेक पे कब साइन किए, विल ऑलवेज डू ऑनलाइन। आइदर बच्चों की फीस देनी है, अपना कोई भी पैसे ट्रांसफर करने, दैट्स ऑलवेज गो। यस, एवरीथिंग, आपका टैक्स पेमेंट सारी आपकी ऑनलाइन हो गई है, आप FBR का करती हैं, जहाँ से भी कर रहे होते हैं, दैट्स गुड। टेली कम्युनिकेशन है, एजुकेशन है, एनवायरमेंट, एंटरटेनमेंट जो है आपके पास है। सो दिस, अब इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें ना अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। आप किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जहाँ पर ऑनेस्टली मुझे लगता है, हो सकता है ऐसा ना हो, जहाँ पे थोड़ा सा ना, नॉट इन ऑल बट इन मोस्ट, थोड़ा देसी सा कल्चर है, ठीक है, और जहाँ पे शायद टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, हो सकता है किया भी जाता हो बट जितना एडवांस IT इंडस्ट्री में उस तरह ना हो। स्टिल यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि वो ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एज एन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेक्टर यू नो द प्रोसेस, तो अब आपने अगर IT में आना है तो आप इजीली इस तरह आ सकते हैं कि वो कंपनीज जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस या सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन सर्विसेज टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दे रही, यू बिकम पार्ट ऑफ इट, क्योंकि प्रोसेस तो आपको पता है, अब आपने टेक्नोलॉजी लर्न करनी है। नाउ यू बिकम डबल नॉलेजेबल कि आपको प्रोसेस भी पता चल गया, टेक्नोलॉजी पता चल गई, यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट इट टू दैट, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक टेक्सटाइल मिल है, वो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स इंप्लीमेंट करती है, सो दे प्रेफर टू द पीपल हु वर्क इन द टेक्सटाइल बिकॉज दे नो द प्रोसेसेस ऑफ टेक्सटाइल, दे ट्रेन देम इन technology and then take their help to implement that software. So for all the industry that's actually helping it. So this is the way you can come into IT industry. अच्छा जी, स्टैटिस्टिक पाशा वर्ल्ड वाइड फॉर IT एंड ITC पाकिस्तान, 194 मिलियन टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, आउट ऑफ विच मोबाइल यूजर अगर आप देखें तो 143 मिलियन मोबाइल यूजर्स हैं। सो दैट्स इनकम टू 35 मिलियन इज द इंटरनेट यूजर्स इन ऑल ओवर दी पाकिस्तान। और फेसबुक पे भी आप देखें तो इट्स अराउंड 12 मिलियन, और ट्विटर है, लिंक्डइन है, और स्पेसिफिकली जो ग्रेजुएट्स हैं 23,000 ग्रेजुएट्स पर ईयर दैट्स इज कमिंग, ठीक है। अच्छा, आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन, माइट भी किसी और ने भी आपसे पूछा हो यहाँ पे या पहले, हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन लिंक्डइन, ठीक है, आप सारे लिंक्डइन पे, और हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट ऑन फेसबुक, यू आर नॉट ऑन फेसबुक, ठीक, और आप लिंक्डइन पे भी नहीं है, सही, ठीक है जी। तो इस मीन के हमें जहाँ पर होना चाहिए लिंक्डइन, वहाँ पर हम पूरी तरह नहीं है, और जहाँ नहीं होना चाहिए, जिसकी ज़रूरत नहीं है, दैट्स फेसबुक, तो हम सारे वहाँ पर हैं। फेसबुक इज़ एक्चुअली हेल्पिंग टू ऑन दी जॉब फाइंडिंग एज वेल, बट बिल्कुल बिजनेस करें, बट स्पेसिफिकली अगर आप एम्प्लॉय परस्पेक्टिव से देखें तो 2022 इज़ द ईयर ऑफ लिंक्डइन। ये दैट्स व्हाट यू नीड टू बी डेवलप योर प्रोफाइल, ब्रांड योर सेल्फ ऑन द लिंक्डइन। दिस इज़ गोना एक्चुअली हेल्प यू गेट द बेटर अपॉर्चुनिटी। और ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लिंक्डइन पर ही अपना सर्च करती हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, अप टू 73% रिक्रूटर्स
who actually got their CVs, including myself, वो LinkedIn प्रोफाइल आपकी ज़रूर देखते हैं जाके, up to 73%. That's a research on like millions of recruiters की तरफ से एक रिसर्च थी, and that's come out. अगर अपने पिछले 7-8 साल के करियर के इन IT, out of like 13 years in IT, so उसमें से 60% hiring through LinkedIn, 20% hiring from reference, 20 to 30%, और बाकी फिर हम लोगों ने इधर उधर से हायरिंग की. तो LinkedIn इज समथिंग 50 to 60% हमें सपोर्ट कर. उदाहरण खास LinkedIn बंद हो जाए तो ये भी एक अच्छा IT टेक्नोलॉजी का ये बड़ा है कि अच्छा अगर आप एक चीज़ देखें तो आप में से काफ़ी लोग होंगे तो Gmail पे हैं, Gmail के जिसका ईमेल ID है, और मेरा ख्याल है इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डोमेन है वो Gmail की है, जहाँ पर लोगों ने अपना ईमेल ID बनाया, और उसके बाद फिर Hotmail और बाकी सारे सिलसिले. अगर Gmail आज उसी अपने ईमेल की बेस पे, उन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ में कर भी दी हुई है GPay के अकाउंट से, लेकिन अगर पूरी दुनिया में ईमेल की बेस पे पैसे ट्रांसफ़र करें तो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा. दैट्स व्हाट इट इज. और बाद में अगर उसको बंद कर दें तो सारे लोग हैंडीकैप भी हो जाएंगे. सो IT की जो डिपेंडेंसी है ना, दैट्स अगेन जो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन देयर इज समथिंग थ्रेट दैट कैन बी हैपन इनटू दैट. आपने देखा था फेसबुक और व्हाट्सएप थोड़े अर्से के लिए बंद हुआ था, लेकिन अब अपेरेंटली Gmail का सब कुछ फ्री है. अगर आप देखें तो 15 GB तक की स्पेस भी फ्री है, आप अपनी पिक्चर्स रखें, सारा कुछ रखें, बट इट्स एक्चुअली नॉट फ्री, बिकॉज जो भी हमारी मूवमेंट है ना इंटरनेट के ऊपर, वो मॉनिटर होती है और वो सेल होती है, और उसकी बेस पे हमारी सारी जो ऑनलाइन शॉपिंग एंड एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन. सो दिस इज एक्चुअली द ओवरव्यू ऑफ IT इंडस्ट्री. मैंने कोशिश की है कि अपने लेमैन में व्हाट IT इज गोइंग ऑन, हाउ इट गोइंग ऑन, वील डिस्कस विद ईच अदर और अंडरस्टैंड कि ये IT किस तरह चल रहा है और मार्केट किस तरह चल रही है. बिकॉज अगेन आप लोग बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, अनटिल अनलेस यू डोंट अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री आप उसमें HR इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. HR वही है जो बाकी जगह पे हो रहा है, बट understanding of industry is something that we need to go for that particular. So अब सबसे पहले ये कि आजकल जो ज़्यादातर ट्रेंड है वो स्टार्टअप्स का है. There are few companies जो पाकिस्तान में मतलब $1 billion को भी क्रॉस कर गई हैं, जिस तरह सिस्टम लिमिटेड है, they cross the $1 billion in Pakistan, one of the. So but ज़्यादातर जो कंपनीज हैं they are on the mid size, जो कि नॉर्मली मिड साइज आप ये कह लें कि it's more than 100 or 200 to 500, या स्टार्टअप्स हैं. स्टार्टअप इज लेस देन 100, लेस देन 50 कंपनीज, और ज़्यादातर स्टार्टअप्स हैं जो लेस देन लाइक 100 एम्प्लॉयज़ के साथ दैट इज़ देयर ऑपरेटिंग, बट देयर रेवेन्यू इज फार बिगर बिकॉज ऑफ द डॉलर्स. द ओनली थिंग इज दैट इज डॉलर. अच्छा, अभी प्रोडक्ट और सर्विसेज के हवाले से बिफोर गोइंग इनटू द HR के, अब IT को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया ओवरऑल उनका प्रोसेस, फिर पाकिस्तान में क्या पोटेंशियल है वो भी क्विकली विल गो थ्रू, वी हैव गो थ्रू. अब देखते हैं कि नाउ वी कम टू द IT में भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ड देयर आर 2 टाइप ऑफ कंपनीज मेजरली दैट कम्स इन. प्रोडक्ट में वो होता है जो अपनी प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, और सर्विसेज में दैट्स इट. अब चैलेंजेस क्या हैं? अगर स्पेसिफिकली प्रोडक्ट में देखें ना, तो प्रोडक्ट में लोगों को रिटेन रखना इज इन बोथ रिटेंशन इज द चैलेंज दैट वी एक्चुअली फेसिंग, बट प्रोडक्ट में ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर मेरी अपनी प्रोडक्ट है ना और वो बंदा उस प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, तो उसके छोड़ने के बाद वो पूरे का पूरा नॉलेज प्रोडक्ट का लेके जा रहा है जो उसने 1 साल काम किया. सो मुझे फिर शुरू से काफ़ी लोगों को ट्रेन करना पड़ता है. दैट्स इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ एज ए प्रोडक्ट कंपनी ओनर और प्रोडक्ट कंपनी HR. IT सर्विसेज में ये है कि रिटेंशन इज ओके चैलेंज, बट ये कि प्रोजेक्ट जो है वो आते हैं और वो ख़त्म होते हैं. द रियल चैलेंज इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स. रिटेंशन के साथ अवेलेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल वो किस तरह, मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है जी मुझे एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में .NET PHP में बंदा चाहिए, लेकिन मुझे 3 दिन में चाहिए. तो एज पर लॉ नोटिस पीरियड ही 30 डेज़ का है, तो मैं 3 दिन में कहाँ से ला के दूँ यार. ठीक है, दैट्स अ चैलेंज जो हमें फेस करने पड़ते हैं. फिर इसमें हम बहुत सारी टेक्निक्स ये करते हैं कि अच्छा ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है, वो भी बड़ी मुश्किल से बनता है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनीज जो हैं, द कंपनीज दे ऑलरेडी इंजीनियर्स ही कम है और कंपनीज ज़्यादा हैं, तो फिर आपको रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ता है. फिर आपको लोगों को डबल जॉब ऑफर करनी पड़ती है. बिलीव करें, मुझे लगता है 40 to 50% इंजीनियर, और शायद इससे भी ज़्यादा, वो डबल जॉब करते हैं. ठीक है, सुबह भी कर रहे थे, शाम भी, बिकॉज दे आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी. सुबह भी आप अपनी रेगुलर जॉब कर रहे हैं, देन सो इसमें व्हाट वी डू इज कि वी डेवलप द रिलेशनशिप विद द पीपल एंड टेक हेल्प फ्रॉम देम. फॉर एग्जांपल, वन वे इज कि ओके, अगर आप वी हैव अ पाइपलाइन, रिसोर्स पाइपलाइन, वी नो कि दिस पर्सन कैन वर्क विद अस. सो व्हाट वी कैन आस्क देम कि ओके यू कैन गिव द इंटरव्यू, और पार्ट टाइम आप हमारे साथ कल से ही या 1 हफ्ते के बाद हमें ऑन बोर्ड हो जाए और हमारे क्लाइंट्स को एंगेज कर लें. फिर वो हमारे साथ एंगेज होता है और हम उसको डबल पे करते हैं, उस टाइम का, आधे टाइम का डबल पे करते हैं, बिकॉज ही इज़ डूइंग एक्स्ट्रा जॉब, एंड देन मेक हिम एंगेज कि जब तक उसका नोटिस पीरियड पूरा नहीं होता, और फिर उसको फुल टाइम लेके आते हैं.
सो दैट्स द स्ट्रैटेजी विच वी हैव टू डू। एक ये इंडस्ट्री है जो आपके सामने है IT, दैट्स तो सर्विसेज में इस तरह की डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। वन ऑफ द स्ट्रैटेजी आई डिस्कस कि देयर वाज अ क्लाइंट, पता नहीं मेरे ख्याल पहले भी डिस्कस हुआ है कि नहीं, तो उनको .NET की रिसोर्सेज चाहिए थे। पेंडेमिक के अंदर बात है, एवरीबडी वाज वर्किंग होम, बट हम ऑफिस आ रहे थे, HR आता है, ठीक है जी। सो क्लाइंट वाज वर्किंग विद अस और क्लाइंट ने स्पेसिफिकली हमसे कहा कि जी .NET के बंदे चाहिए अप टू अ सर्टेन डोमेन। उस वक्त कंपनी में नहीं थे, लेकिन कंपनीज क्या करती है नॉर्मली कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं ना, जो आपके अच्छे से रिसोर्सेज होते हैं, मैं किसी और प्रोजेक्ट पे भी हूँ तो वो भी प्रेजेंट कर देती हैं, ताकि क्लाइंट को ये पता चल जाए कि इस कंपनी के पास किस कैलिपर के रिसोर्स अवेलेबल हैं। सो वी एक्चुअली प्रेजेंट आर वन ऑफ माई एम्प्लॉयर और वन दे प्रेजेंट रिसोर्स जो कि हमारे पास बेस्ट थे। सो उनमें से स्पेसिफिकली जो रिसोर्सेज जिन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें से 2 फेल हो गए और 1 वॉज सक्सेसफुल, ठीक है जी। नाउ द चैलेंज इज कि अब एक्चुअली हमने रिसोर्स तो देना है, तो वो जो टाइम बाय किया था ना उसमें हमने रिसोर्स ढूंढ लिया। हमने पहले एक बंदी का इंटरव्यू करवाया, उसने इंटरव्यू दिया, क्लाइंट कहता जी मैंने रखना ही इसको है। अब हमने तो इंटरव्यू करवाया ना, जॉब ऑफर की ना उससे कोई बात की कि यार तुमने आने की नहीं आना, ठीक। इंटरव्यू हो गया। अच्छा, अब जब उसका पहला इंटरव्यू हुआ ना तो इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही थी कि यार इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग और क्लाइंट के ऊपर इंप्रेशन अच्छा नहीं जा रहा था। तो हमने उसको कॉल किया, हमने रिक्वेस्ट की कि जी आप ना, बेशक पेंडेमिक है बट वी हैव एवरीथिंग बीइंग सेटल्ड और ज़्यादा लोग नहीं आते हमारे ऑफिस में। अगर ऑफिस में 400 बंदों की या 300 बंदों की जगह है तो 10-12 लोग ही आ रहे हैं, तो आपको कोरोना का कोई इतना इशू नहीं है, कोविड का, तो आप ऑफिस आए। वो कहती नहीं जी मैं तो नहीं आ रही, उसने इनकार करना। हमने मतलब क्लाइंट ने अब सेलेक्ट कर लिया और हमने इसलिए उसको बुलाया था कि यार आपका जो इंटरनेट का इशू है इस वजह से आप ऑफिस में हैं, हमारे पास अच्छा इंटरनेट। उसने कहा नहीं आना। हमने क्या किया जी, गाड़ी स्टार्ट की, इंटरनेट की डिवाइस रखी और उसके घर देखिए कि बीबी ये डिवाइस ले और इससे तूने इंटरव्यू देना है, ये आई एम गिविंग इट। और मैं अपने कुलीग के साथ गया था और उसको दे के हम, ठीक है जी। और एक नहीं 2 डिवाइसेस थी कि भाई ये ना चले तो ये है, इंटरव्यू देना है तुमने, ठीक। शी डिड दैट सक्सेसफुली, इंटरव्यू हो गया। क्लाइंट ने कहा जी इसको हायर करें, ठीक है जी। अब हायर करने मैंने कॉन्ग्रेट्स वगैरह किया कॉल पे, मैंने कहा जी वी रियली वांट टू टेक यू ऑन बोर्ड, तो आप हमारे ऑफिस आ जाए, ऑफर करते हैं। कहती नहीं मैंने नहीं आना। मैंने कहा मतलब आपसे वी हैव टू डिस्कस द जॉब ऑफर। कहते नहीं जी, मतलब आई कैन नॉट कम, वट एवर द XYZ रीज़न, मैं ऑफिस नहीं आ सकती, आप ऑनलाइन कर लो, ठीक है जी। आई स्केड्यूल ऑनलाइन मीटिंग। उस ऑफर करने के लिए मैंने एक पूरी प्रेजेंटेशन बनाई कंपनी की, यार ये बेनिफिट्स हैं और ये हम आपको प्रेजेंट। आई प्रेजेंट हर और कुछ 1.25 घंटे की वो मीटिंग थी। सो वी सेंट देम द ऑफर और वी सेंट हर द ऑफर और उनसे ये पूछा कि मतलब आपको हमने डॉक्यूमेंटेशन साइन करवानी है तो कैन यू विजिट ऑफिस। कहती है नहीं, मैंने ऑफर लेटर साइन करने भी नहीं आना, ठीक है। हमने ऑनलाइन सेंड कर दिया। तो बट ये था क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन येस वी टेक दी ऑनलाइन एज वेल, बट हम फिजिकल कॉपी भी करवाना चाहते हैं। तो हमने उसे कहा कि यार आप आज हम आप करवाना चाहते हैं। शी डिडंट एग्री। फिर हम ऑफर लेटर उनके घर लेके गए, उनसे वहाँ से साइन करवाया और उसके बाद हमारी पोजीशन क्लोज हुई। दैट्स एक्चुअली हैपन बिकॉज क्लाइंट ने उसको कह दिया एक दफ़ा कि मैंने बंदा लेना है। अब वो बंदी क्लाइंट के पास अगर कंपनी के लिए बिकती है तो वो $10,000 पर मंथ पे बिकती है, तो साल का $1,20,000। आप इसको पाकिस्तानी कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखिए इस टैलेंट को एक्वायर करने के लिए भी HR ही चाहिए ना, ठीक है। तो इसमें इस वजह से जो टेक्निकल रिक्रूटमेंट की जॉब है ना इस वक्त वो भी काफ़ी कम है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और एज एन यू नो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या आफ्टर एन एक्सपीरियंस तो नॉर्मली गेट द अपॉर्चुनिटी लीड लेवल। सो वेयर एवर आई स्टार्ट वर्किंग तो मुझे बंदा नहीं मिलता मार्केट से एज ए टेक्निकल रिक्रूटर। मिलता भी है तो इतना एक्सपेंसिव होता है। तो अभी तक हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम लोगों को लेकर ट्रेन करते हैं। सो टेक्निकल रिक्रूटमेंट में भी सेम ही मार्केट है कि पीपल आर नॉट अवेलेबल और गुड पीपल आर देयर बट दे आर नॉट अवेलेबल, नॉट दैट मच वट वी लुक फॉर। और एवरी कंपनी इज डूइंग दैट. They have the program where they, actually develop the technical people for their technical recruitment. So that's the IT industry. Honestly speaking, I share with you one case study. There are a lot of case study we are doing. और बहुत worse cases भी हैं where we actually lost the client, where people actually being committed to us और the last day they have to join. जिस दिन उससे एक दिन पहले they say no. And we actually, the way we need to handle the client with different scenario आता है. Or even in many cases we lost the client. Or it's a big amount, so that's how it works. So this is the way how the services industries most of the time is working into that. Product में normally ये होता है कि आपकी अपनी product होती है, वहाँ पे अगर तो वो product इन्वेस्टमेंट है उस प्रोडक्ट के अंदर, अगर आपने कोई फंडिंग उठाई हुई है तो उसमें एग्जैक्टली यही प्रेशर होगा, क्योंकि इन्वेस्टर ने कहा होता है कि जी ये फीचर है प्रोडक्ट का, इतने अरसे तक आना है। अगर बंदे नहीं मिलते तो आप डेवलप कैसे करेंगे? दैट्स लेकिन अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट है और आपने प्लान किया हुआ तो फिर आपको यू विल ईजी टू गेट दैट ईजी। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस हैं दैट एक्चुअली हेल्प इन द IT टू गेट द अपॉर्चुनिटी।
सो अब अगर जो भी अभी डिस्कशन है, अभी तो टैलेंट ही पूरा नहीं हो रहा, तो जो टैलेंट एक्विजिशन ही पूरी नहीं हो रही है, तो टैलेंट मैनेजमेंट और रिवॉर्ड मैनेजमेंट तो दूर का पार्ट है. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि इज एचआर इन टेक स्टार्टअप इज ओनली टैलेंट एक्विजिशन. तो अभी तक मेरा ख्याल है यस, मोस्टली इट्स टैलेंट एक्विजिशन. हम अभी आईटी में शायद टैलेंट एक्विजिशन से आगे नहीं जा पा रहे, और टैलेंट एक्विजिशन में एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, एम्प्लॉय नेगोशिएशन, एम्प्लॉय हायरिंग, दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे आर डूइंग इट. अच्छा, नॉर्मली एचआर स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड हैव प्रॉपर कोड ऑफ. अच्छा, हाउ डज एचआर स्टार्ट? अगर आप एक स्टार्टअप है और उसमें आपने अगर एचआर स्टार्ट करना है, तो हाउ डू यू स्टार्ट दैट? वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. अच्छा, आईटी इंडस्ट्री में ना, मेरा नहीं ख्याल आईटी बल्कि हर जगह ही ऐसा होता है, और आजकल तो ऐसा है, जो आपका सीईओ है ना, वही रिक्रूटर है, क्योंकि उसने बंदे हायर करने अपने लिए. अगर आप देखें तो हमारी कंपनी में सीईओ ही अब एचआर है और वो रिक्रूटर है. उसने सिर्फ बंदे, उसकी कोई और जॉब नहीं है, उसने बंदे हायर करने, उनसे काम करवाना. So that start from the top. The HR की job है that start from the top, and we all can be the CEO because we as an HR we know the people, we hire the people. HR start from the top. That's talk or that's have a proper code of conduct signed between core team. अगर आपके जो co-founding members होते हैं उनके साथ, because ये काफ़ी ज़्यादा देखने में आया कि when startup started, so when things grow up, तो people उन लोगों का मिजाज नहीं मिलते, उन लोगों की आप कह सकते हो कि वर्किंग स्टाइल नहीं मिलता, तो दे बिकम सेपरेट. तो इट्स बेटर टू हैव दी लीगल डॉक्यूमेंटेशन. और अब लोगों को काफ़ी अवेयरनेस आ गई. अगर मैं आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले की बात करूं, तो पीपल बस द स्टार्ट, एक कमरे में 2-3 लोग बैठे, उन्होंने काम स्टार्ट किया. उसके बाद 2 साल बाद होश आई कि यार ये तो ज़्यादा कमा रहा है, ये तो कम कमा रहा है, ये तो काम ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा. नाउ पीपल स्टार्ट विद द लीगल, कि भाई पहले ये डॉक्यूमेंट करो, फिर मैं काम स्टार्ट करूँगा, क्योंकि उन्हें पता है कि यार अब काम करना क्या और कैसे करना. सो दैट्स. अच्छा जी, HR मैच्योरिटी वर्सेस स्टेज ऑफ स्टार्टअप. अच्छा, अब नॉर्मली स्टार्टअप्स के हवाले से अगर आप देखें ना, तो स्टार्टअप्स की 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, और उसमें HR का क्या रोल होता है? क्विकली, इट्स जस्ट अ समरी फॉर यू गाइस. एक आपका बूटस्ट्रैप होता है. बूटस्ट्रैप मीन यू आर जस्ट स्टार्टिंग, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर, ठीक है, विदाउट एनी प्लानिंग, राइट. जबकि आपका एंजल इन्वेस्टमेंट होती है कि अच्छा आपने कोई चीज़ किक ऑफ की थी, अब आपने कुछ सक्सेस करके दिखाई है, तो लोगों को आप पे एतबार होना शुरू हो गया. तो कोई ऊपर से आया, उसने कहा ठीक है यार, मुझे तेरी बात अच्छी लगी, फरिश्ता बन के आया, और उसने आपको इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि ठीक है भाई, अब तुम अपने पाँव पे खड़े हो सकते हो, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ. फिर आपका वेंचर कैपिटल स्टेज आ जाती है, एंड देन द लास्ट इज बियॉन्ड, व्हेन यू विल गो फॉर दैट. सो व्हेन यू आर ऑन द इंसेप्शन और बूटस्ट्रैप स्टेज, बिल्कुल इंसेप्शन, जहाँ पे अभी आप सोच रहे होते हैं यार ये काम ऐसे होना है, और यू विल स्टार्ट. सो वहाँ पे देर इज़ नो HR रिक्वायर्ड. सो ऐसी कंपनी में इफ़ यू गो, तो शायद इफ़ यू गेट द अपॉर्चुनिटी, डोंट गो. कि अभी अगर वो स्टेबल नहीं है, या दे डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ HR वर्क्स, या हाउ देयर एक्चुअली बिजनेस वर्क्स, तो नेवर टेक अ रिस्क फॉर दैट. देन गो फॉर दी सर्वाइवल. जो कंपनी सर्वाइवल मूड्स पे होती है ना, सो वहाँ पे बेसिक HR इज बीइंग नीडेड. बेसिक HR में आपकी हायरिंग, ठीक है, एंड बाकी अदर आई विल सी, वो भी मैंने एक चार्ट बनाया हुआ, ठीक है. व्हेन यू गो फॉर द सस्टेन, द नीड ऑफ HR स्केलिंग, जहाँ पर आप स्पेसिफिकली डिपार्टमेंटल्स को करते हैं, यार ये ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, ये ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, वेयर यू एक्चुअली गो. And then when you go beyond growth stage पे, then you need a proper HR that's good for that. So these are the 4 stages where different strategies of HR is actually being required. अच्छा, इसमें अब HR की implication इन 4 stages पे किस तरह है, वो 3 चीज़ों पे हम लोगों ने देखनी है. People पे, then we will see on the policies, and then we'll see on the technology. कि इन 4 स्टेज में टेक्नोलॉजी कब इम्प्लीमेंट करनी है, पॉलिसीज कब इम्प्लीमेंट करनी है, और what kind of people we are required. Yeah, this is the people side. पीपल में 3 चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं. वील गो फॉर द हायरिंग, वी गो फॉर द कंपनसेशन एंड रिटेंशन स्ट्रैटेजी. दैट्स द पीपल साइड वी आर आइडेंटिफाइड. इंसेप्शन, इन द इंसेप्शन स्टेज व्हेन यू आर गोइंग फॉर द हायरिंग, तो इट्स अ क्विक हायरिंग. क्विक हायरिंग से मुराद है कोई आपकी फॉर्मल हायरिंग नहीं होती. यू हायर द पीपल फ्रॉम द रेफरेंस. अच्छा यार ये मेरा जानने वाला है, ये इसको जॉब चाहिए, इसको अपने साथ बिठा ले. और आपने अक्सर देखा होगा स्टार्टअप्स में बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं जो कहते हैं मैं ऑफिस बॉय भी था, मैं अकाउंटेंट भी था, मैं HR भी था, मैंने सारा कुछ किया हुआ है, बहुत सारे. तो दैट्स अ इंसेप्शन स्टेज वेयर एक्चुअली क्विक हायरिंग. सो दिस इज द हायरिंग स्ट्रैटेजीज बीइंग यूज्ड एट दैट स्टेज. अगर आप थोड़ा सा सर्वाइवल स्पेस हैं, तो उसमें रैपिड हायरिंग बहुत ज़्यादा होती है. वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सीड टीम. आपके रैपिड हायरिंग से मुराद ये होता है कि यू नीड द पीपल, यू टेक देम ऑन बोर्ड, और फिर अगर वो नहीं चलते तो फिर आप उनको छोड़ देते हैं. सो दैट्स द रैपिड हायरिंग वेयर यू गो फॉर दैट.
सस्टेन में स्टेबलाइज हायरिंग, वेयर अट्रैक्ट द टैलेंट फ्रॉम द मार्केट और गुड टैलेंट फ्रॉम द मार्केट कि यार अच्छा आई नो दिस इज द जॉब रिक्वायरमेंट एंड दिस इज द काइंड ऑफ टैलेंट वी आर रिक्वायर्ड, और हम फिर उसको हायर करना शुरू करते हैं, फिर प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड फिजिबिलिटी, और आप मार्केट के साथ मैच हो जाते हैं कि यार दैट्स द काइंड ऑफ work I am doing and that's the kind of people in the market who are doing work, and start getting the people and then upgrade your hiring जहाँ पर आप social networking, branding और different अच्छे like you know on the bigger level you market yourself and start getting people for your. इसी तरह अगर compensation side पे हैं तो inception stage पे informal compensation होती है, आज टास्क किए तो रात को पिज़्ज़ा खा लेंगे, that's the formal pay. Informal pay when you go for that, and there is no formal structure where it goes to that. जबकि सर्वाइवल मूड पे पे टू हायर है, स्टॉक ऑप्शन ग्रांट, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आजकल आईटी सेक्टर में, ये एक बड़ी मतलब इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव थिंग कि जब आप इंसेप्शन में इन द स्टार्ट जब 2 4 5 लोग दोस्त अपना काम स्टार्ट करते हैं ये जानने वाले, सो व्हेन दे आर ऑन द सर्वाइवल मूड वेयर दे ग्रो लिटिल बिट बट स्टिल लुकिंग फॉर द मनी टू ग्रो द कंपनी, सो वहाँ पर वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए स्टॉक ऑप्शन बहुत देते हैं और उसका बेनिफिट भी होता है। अब वो जिस तरह आपने शायद सुना होगा अली बाबा की जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने उसको स्टॉक ऑप्शन दी थी, मेरा ख्याल है उस वक्त वो शायद चंद $1000 था, अब वो $1 million में पहुंच गया व्हेन दे स्टार्टेड 18-20 years बैक। सो दैट्स एक्चुअली सिमिलर स्ट्रैटेजीज बीइंग यूज एट द सर्वाइवल स्टेज कि यार हम पैसे तो नहीं अभी दे सकते क्योंकि हम सर्वाइव कर रहे हैं, बेनिफिट्स नहीं दे सकते, लेकिन आपको स्टॉक ऑप्शन देते हैं, टेक अ रिस्क, बिकम पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हेन इट्स ग्रो सो यू विल ग्रो। सो दैट्स हाउ यू एक्चुअली, अगर आपको सर्वाइवल मूड में हायर करना पड़े तो इस तरह करें। इवन आई हायर लॉट ऑफ पीपल इन अ वे कि अगर आपने एचआर में भी बंदा हायर करना है तो हम उन्हें कहते हैं यार कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लुकिंग फॉर 200,000 तो यार हम अभी फॉर एग्जांपल आई एम अ कंसल्टेंट और मुझे कहते हैं यार बंदा ला के दो, तो वो एक बंदा अगर उनको पसंद है यार वो 2 लाख का है, तो हम 2 लाख में अगर नहीं भी ला सकते हैं तो हम उसको ऑप्शन ये देते हैं कि यार तुम 1-1.5 लाख में आ जाओ, बाकी 50,000 तुम जितनी हायरिंग करते जाओगे उससे कमीशन में कमा लोगे, क्योंकि हायरिंग का मतलब ये होगा कि कंपनी ग्रो कर रही है, अगर नहीं करी तो फिर आपको मिनिमम हम ये दे सकते हैं, दैट्स अ स्टॉक और बोनस और कमीशन ऑप्शन। इवन एचआर वर्क्स इन दैट वे, बाकी डिपार्टमेंट के साथ दैट एनी डिपार्टमेंट। देन इफ यू गो फॉर सस्टेन तो पे फॉर परफॉर्मेंस, बिकॉज उसमें यू नाउ हैव एनफ कैश, एनफ ग्रोथ, सो यू एक्चुअली पे द पीपल टू परफॉर्म एंड देन रिफाइन योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और आपके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी आपका वहाँ पर चलना शुरू हो जाता है व्हेन यू आर इन द ग्रोथ स्टेज। अच्छा, उसमें अगर आप इसको थोड़ा सा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप किस कॉन्सेप्ट से बात करें, असल में अगर आप इसको इस तरह देखें कि ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि यार मेरे 20 बंदे क्लाइंट को लगे हुए और 20 बंदों के साथ मैं इतना रेवेन्यू कमा रहा हूँ, ठीक है, अगर ये 30 हो जाएंगे तो मेरा रेवेन्यू इतना हो जाएगा, 20 के साथ एक मुझे उन्होंने हायर किया ₹1,00,000 पे, वो कहते हैं यार अगर 21 हो जाएंगे तो मेरा रेवेन्यू इतना बढ़ जाएगा, तो उस बेस में मैं तुम्हें भी इतना दे दूंगा, तो जैसे जैसे वो ग्रो कर रहे हैं वो एचआर को भी साथ दे रहे हैं, दैट्स एक्चुअली, तो वो एक मोटिवेशनल या एंगेजिंग फैक्टर होता है। लेकिन हायरिंग का प्रोसेस वही रहता है कि प्रॉपर एवेल्युएशन आपका मैनेजर करता है और आपको हायर कर रहा होता है। सो दैट फिर आपका जी पे टू परफॉर्मेंस जो हम लोगों ने है कि बेस्ड ऑन स्किल एंड देन रिफाइन द परफॉर्मेंस जो भी डिस्कस किया कि देन रिटेंशन एंड डेवलपमेंट। इंसेप्शन में आप तमाम लोगों को एवरीवन यू वांट टू रिटेन, बिकॉज ये वो लोग होते हैं कि जिन्होंने ये किक ऑफ करना होता है। सो इसमें आप वन वे और अदर वे यू बिकम आपका जो ताल्लुक होता है ना वो पर्सनल लेवल तक होता है लोगों के साथ, आपने क्योंकि एंगेज ऐसे करना होता है, अपने साथ लेके चलना होता है। सो इट्स नॉट ओनली दी फॉर्मल स्ट्रैटेजीज जो हम एंगेजमेंट या रिटेंशन की होती हैं, बल्कि देयर इज समथिंग वेयर वी एक्चुअली इन्वॉल्व विद द फैमिलीज ऑन द पर्सनल लेवल विद द पीपल एंड वी रिटेन एवरीवन। अच्छा, लेकिन अगर आप सर्वाइवल पर जाएं तो सर्वाइवल में द पर्सन हु परफॉर्म रिटेन, इफ नॉट परफॉर्म सो थैंक यू वेरी मच। और इसमें शायद इंप्रूवमेंट का जो चांस है ना कि पीपल कैन इम्प्रूव, कंपनी डोंट गिव दैट, क्योंकि वो सर्वाइवल पे चल रही होती है। इफ यू कैन हेल्प मी ओके, इफ यू कांट हेल्प मी थैंक यू वेरी मच, दैट्स हाउ द कंपनी इज सर्वाइवल। एंड देन सस्टेन में रिटेन हाई परफॉर्मर, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द डेवलपमेंट साइड, जो अब डेवलपमेंट साइड पे कि इफ there is a gap, so they help the people to develop because they are on the sustain side. And then in the growth, integrated strategy involving pay, performance, growth and reward. A lot of strategy come in जो organization को different angle से, not only their core business but how innovation can come into the organization. Innovation और reward को match आपस में link कर देते हैं, that help to grow more. So I'll share these slides as well that can help you. So this is how the different stages of startups that can that can have or different HR strategy that can be implemented. Quickly HR implication for process and compliance. जब आप inception state पे होते हैं तो basic कि आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना होता है, लेबर लॉ
और मिनिमम वेज, दैट्स ऑल। कोई तीसरी चीज़ यू डोंट नीड टू लुक इनटू। व्हेन यू गो फॉर द सर्वाइवल तो थोड़ा कंट्रोल्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 20 से ज़्यादा लोग मेरे पास हो गए तो मैंने EOBI या प्रोविडेंट फंड या इस तरह की बेसिक चीज़ें हो जाएंगी। व्हेन यू गो सस्टेन तो हाईली कंट्रोल्ड होता है, और व्हेन यू ग्रो तो फुली कंट्रोल्ड। फुली कंट्रोल से मुराद ये होता है कि आपकी हर if anything that is happening into the organization or that can be happening or threatening for the organization, you have the policy for that. For example, harassment. Maybe यहाँ पे सर्वाइवल पे आपको हरासमेंट की पॉलिसी की उतनी ज़रूरत ना पड़े, बट फॉर दी ग्रोथ यस इट इज़, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल यू हैव टू हैंडल, और इस तरह की छोटी छोटी पॉलिसीज़ को यू नीड टू फोकस। ये मैंने आपको जिस तरह बताया कि जो नॉर्मली इंसेप्शन होता है ना, वो तो देयर इज़ नो नंबर। 2 लोग भी स्टार्ट करते हैं, 3 भी लगता है, एक अकेला बंदा भी स्टार्ट कर रहा होता है, बट नॉर्मली आजकल IT सेटअप में 4-5 3-4 लोग इकट्ठे मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जो आपका सर्वाइवल या जो सेकेंड स्टेज होती है, इसमें आपके नॉर्मली 30 के करीब, लेस देन 30 पीपल आर एक्चुअली बीइंग जो कि उसमें काम कर रहे हैं। सस्टेन, जहाँ पर हमने इसको कहा मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर आप तकरीबन 200 से 300 के दरमियान सस्टेन करते हैं। एंड द लास्ट ग्रोथ है जब व्हेन यू क्रॉस 300-400, सो दैट्स यू आर ग्रोइंग। अच्छा जी, HR इम्प्लीकेशन टेक्नोलॉजी साइड पे, व्हेन यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द टेक्नोलॉजी इनटू द या टूल्स जो आपने यूज़ करने होते हैं फ्रॉम द HR पर्सपेक्टिव, सो वो इन सारी स्टेज पे देखते हैं। इन इंसेप्शन नो टेक्नोलॉजी, जैसे मर्जी काम होता है, कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मल चीज़ें बनाने की या कोई टेक्नोलॉजी, यू जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट द वर्क। व्हेन यू गो फॉर द सर्वाइवल तो टेक्नोलॉजी नहीं टूल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऑर्डर मैनेजमेंट बनाया है और मैं ऑनलाइन ऑर्डर ले रहा हूँ, तो मैं व्हाट्सएप पे भी कस्टमर्स को मैनेज कर लूँगा। दैट्स द टूल आई कैन यूज़ दैट। मुझे कोई फैंसी टूल यूज़ करने की, कोई रिटेलर ऑपरेटिंग सिस्टम या SaaS बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने की नहीं है। या अगर आप एज एन HR है तो आपको एज एन HR कोई लीव मैनेजमेंट की जरूरत नहीं, यू कैन डू अ मैनुअल एज वेल, जो बेसिक टूल्स हैं। व्हेन यू गो ऑन सस्टेन तो क्लाउड, जो आपके स्केलेबल सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करते हैं। स्केलेबल वो होते हैं कि आप थोड़े से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ जोहो की, तो जोहो इज़ अ सॉफ्टवेयर जो रिक्रूट और पीपल मैनेजमेंट दोनों देता है। तो यू कैन स्टार्ट विद द रिक्रूट और बाद में आप उसको पीपल मैनेजमेंट, लीव मैनेजमेंट, आप अटेंडेंस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे यूज़ कर सकते हैं। दैट्स। और व्हेन यू आर ऑन ग्रोथ तो इंटीग्रेटेड सिस्टम इज समथिंग वेयर ऑल द डिपार्टमेंट्स, all the sub departments of HR is connected in one system. That's where you are. So that's how you can actually be implementing the strategy. So normally ज़्यादातर companies ना यहाँ पर हैं जो अच्छी कंपनीज हैं जो कि सिस्टम को समझना शुरू करती हैं, वो सस्टेन स्टेज पे होती हैं। तो उसमें इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करने चाहिए जो कि बाद में एक्सपैंड हो सके। इट्स नॉट समथिंग लाइक मैंने एक यूज़ किया है वो सिर्फ रिक्रूटमेंट दे रहा है, जब मैंने लीव का करना है तो वो एक नया सॉफ्टवेयर है, जब मैंने कुछ और किया वो तीसरा है। नहीं, आपको हमेशा ऐसा करना चाहिए जो स्केलेबल हो सके। दैट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। जी बिल्कुल ऐसे ही, इसीलिए तो हम लोगों ने कहा कि स्केलेबल, कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो वो स्केलेबल हो सके। दैट्स हाउ एग्जैक्टली। इट्स नॉट कि आप सारा ही सॉफ्टवेयर पहले ले लें। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं अपनी बात करता हूँ कि आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग जोहो रिक्रूट, देन आई सी कि अच्छा यार 400 बंदा हो गया या 350 हो गया, तो अब हमें जोहो पीपल, वी नीड समवन टू मैनेज, तो लीव मैनेजमेंट, आपका अटेंडेंस मैनेजमेंट, दीज आर द सिस्टम दैट्स एक्चुअली। तो सो दैट्स द टेक्नोलॉजी पार्ट दैट कम्स इनटू व्हेन यू गो फॉर द स्टेज। मैं आपको बताऊं कि इफ़ यू वांट टू शिफ्ट योर जॉब फ्रॉम वन कंपनी टू अदर कंपनी इन IT, और अगर आप अपना सेक्टर भी शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये जो मैंने आपको स्टार्टअप्स वाली बात बताई है ना, हाउ कंपनीज आर ग्रोइंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो आपने ये ज़रूर देखना है कि आपकी कंपनी किस स्टेज पे है और आपकी कैपेबिलिटी जो है, जो आपका स्किल है, वो आप किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। अगर मैं सर्वाइवल स्टेज पे चला भी जाता हूँ, मुझे पता है यार एक कंपनी है उसको, वो सर्वाइवल स्टेज पर है, लेकिन मुझे पता है ग्रो हो जाएगी, फिर आपको माइंड के रेडी होना चाहिए कि यार मुझे ये काम करने पड़ेंगे, मैं बेसिक काम से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप सस्टेन स्टेज पे जाएंगे तो आपको पता है यार मैं थोड़े बेहतर जगह पे जाऊँगा और बेहतर काम करने पड़ेंगे। दैट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू गो। और अगर किसी ग्रोइंग कंपनी में जाएँ जो बहुत ज़्यादा नहीं है, जो ग्रोथ पे पहुँच गई है, बहुत ज़्यादा नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में, सो यू माइट गेट द चांस कि जो ओवरऑल कॉर्पोरेट में स्ट्रैटेजीज OD वगैरह इंप्लीमेंट होता है, यू विल गेट दैट। यस, दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग।